जी क्या आपका बच्चा पढ़ाई में लगातार कमज़ोर होता जा रहा है? क्या आपका बच्चा एक जगह टिककर पढ़ नहीं पाता है? क्या आपका बच्चा सब कुछ याद किया हुआ भूल जाता है? ऐसा क्यों होता है? किस ग्रह के कारण होता है? इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है या उसको रुकावटें आ रही हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हो, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी देखिए जी, हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। इसके लिए वह जीवन में कड़ी तोड़ मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा सके। परंतु जी देखने में क्या आता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में संसाधनों की कमी होती है, उनके जीवन में फैसिलिटीज़ की कमी होती है। वह अच्छे स्कूल में पढ़ भी नहीं पाते हैं, वह अच्छी ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं, परंतु वह जीवन में कड़ी तोड़ मेहनत करने के पश्चात एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। परंतु दूसरी जगह एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके माता पिता के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती है, उनके पास किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास समय की कमी भी नहीं होती है, परंतु वह जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जिनके कारण वह जीवन में पढ़ लिख कर वहीं के वहीं रह जाते हैं और किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। जी ऐसा क्यों होता है? किन कारणों की वजह से होता है? किस ग्रह की वजह से होता है? देखिए, अगर कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, अगर वह जीवन में सफल होना चाहता है, उसमें कुछ गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? कोई विद्यार्थी अगर जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। जी आप मान के चलिए, अगर जिस विद्यार्थी के अंदर धैर्य नहीं है वह जीवन में सफल नहीं हो सकता है। अब दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि उस बच्चे का क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। जब तक बच्चे का माइंड क्रिएटिव नहीं होगा वह जीवन में कुछ भी नया नहीं सोच पाएगा, उसका दिमाग बस व्यर्थ के कामों में ही लगा रहेगा। और क्या गुण होना चाहिए बच्चे के अंदर? बच्चे के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ये आजकल देखने में क्या आ रहा है कि बच्चों के अंदर सहनशीलता लगातार कम होती जा रही है, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सहनशीलता लगातार कम होती जा रही है। जी और विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उसका शरीर। अगर वह शरीर की ओर से तंदुरुस्त रहेगा तभी वह जीवन में पढ़ पाएगा। अगर उसका शरीर तंदुरुस्त ना हुआ तो उसको बीमारियां लगातार घेर के रखेंगी। जब उसके एग्ज़ाम आएंगे तो वह कोई ना कोई बीमारी से घिर जाया करेगा, जिसका इफेक्ट सीधा उसके एग्ज़ाम से पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी के अंदर ये गुण अवश्य होना चाहिए। इसलिए आपको अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए ताकि आपको पता लग सके किस ग्रह के कारण आपके बच्चे के जीवन में शिक्षा को लेकर बार बार रुकावटें आ रही हैं और उस ग्रह से रिलेटेड आप उपचार करके इन दिक्कतों से बच सकते हो। ये देखिए, जब हम जन्म कुंडली देखते हैं किसी विद्यार्थी की तो उस जन्म कुंडली में हम सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, उसके बाद मंगल की स्थिति को देखते हैं और उसके बाद गुरु की स्थिति को देखते हैं। जी इन तीनों में से एक भी ग्रह अगर जन्म कुंडली में कहीं खराब स्थिति में बैठा है या किसी अनिष्ट ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है तो हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में शिक्षा को लेकर कोई ना कोई रुकावटें बनती ही रहेंगी। जी देखिए जी, अगर आपके बच्चों को शिक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। वह उपाय आप कर सकते हो और उन उपायों से आपको अवश्य लाभ होगा। जी सबसे पहले आपने क्या उपाय करना है? आपने एक चांदी का स्क्वायर पीस लेना है। उस चांदी के स्क्वायर पीस को आपने बच्चे के गले में डाल देना है। अगर आप उस चांदी के स्क्वायर पीस को गले में नहीं डाल सकते हैं तो वह चांदी का स्क्वायर पीस आप बच्चे की पॉकेट में भी डाल सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो कि आपने छुआरे लेने हैं। छुआरे लेकर बच्चे के बैग में डाल देने हैं। जो बच्चे का बैग होता है स्कूल का, उस बैग में आप छुआरे रख सकते हो। जी एक उपाय आप और कर सकते हो, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो उसमें आप दूध को गर्म करके उसमें केसर डाल के वह दूध अपने बच्चे को अवश्य पिलाया कीजिए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अब देखिए जी, जिन भी बच्चों को आपने रूम बना के दिया हुआ है,
देखने में क्या आता है कि वह उस बेडरूम में क्या करते हैं, बच्चों के रूम में क्या करते हैं, बहुत डार्क कलर्स करवा देते हैं। तो आप अपने बच्चों के रूम में डार्क कलर बिल्कुल भी ना कराएं, बिल्कुल हल्के रंग करवाएं, इससे भी बहुत अधिक लाभ होगा। और लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के कमरों में कार्टून्स वगैरह भी लगा देते हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। हल्का रंग आप दीवारों पे कराइए, आपको अवश्य लाभ होगा। इन उपायों के साथ साथ आप उनकी दिनचर्या में एक बदलाव और कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चों को काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। तो आप अपने बच्चों को काले नीले कपड़े डलवाना बिल्कुल बंद कीजिए, और जो मैंने आपको पहले उपाय बताए हैं वह भी आप उपाय कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जी, हम आशा करते हैं कि आपके बच्चे जीवन में पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जी, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।